तो मैं इनको चैलेंज देता हूं कि इस बार आप टैंक भी लेके आए, F-16 भी लेके आए, हम डी चौक भी पहुंचेंगे और अपना वजीर आजम को अडयाले से रिहा करके वजीर आजम की तख्त पर भी बैठाएंगे। हम लड़ेंगे इस बार ये जंग। अब वो गुडी गुडी खेल खत्म हुआ जनाब स्पीकर। ज़हन में ये चीज बैठा ले कि कॉल फाइनल कॉल हो और फिर वो शख्स उठ के बानी पीटीआई का नाम लेता है। उसके मुंह से भी बानी पीटीआई का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। ये वो बंदा है जिसको इमरान खान ने अपने घर में घुस के मारा है। ये औकात औसत बनने की है नहीं। हम आपको वार्न कर रहे हैं कि अपने मुंह को संभालें। अगर आप आइंदा इमरान खान के खिलाफ या इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बात की, फिर हम फ्लोर पे वो बातें करेंगे जिसको आप सुन नहीं पाएंगे। हमें ना मजबूर किया जाए कि हम वो रास्ता अपना ले जो रास्ता जंग की तरफ जाता हो। हम सब जो यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से आए हैं। ना मेरा कोई जाती वोट है या ना यहाँ पे बैठे 93 लोगों का कोई जाती वोट है। अब पार्टी लीडरशिप को भी ये पैगाम इस फ्लोर से दे रहा हूं कि आप फाइनल कॉल करें, पार या पार हो इस बार, क्योंकि वर्कर ये चाह रहा है कि हमें उन्होंने वोट खान साहब की रिहाई के लिए दिया था। उस दिन जब खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी और इस फ्लोर पे बिल पास हो रहे थे तो वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने फ्लोर मांगा, मुझे नहीं दिया गया। खान साहब से कोई भी चीज ज्यादा अहमियत है नहीं किसी चीज की। वो जी हमारे चेयरमैन साहब इंतहाई मुअद्दब, इंतहाई एहतराम के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी 5 दिन से सेल की बिजली बंद है, जिसे मिलने नहीं दिया जा रहा। वो ये पैगाम तो दे देते हैं पर ये नहीं कहते कि हमने आगे क्या करना है, कि इस बार की जो कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी। आपने जब भी कॉल देनी है ज़हन में ये चीज बैठा ले कि यह कॉल फाइनल कॉल होगी और इंशाल्लाह लाखों लोग जो है वो KPK से डी चौक, इस्लामाबाद या अडयाला मूव करेंगे। हम इमरान खान के साथ और पाकिस्तान लाज़िम उल मज़लूम हो चुके हैं। उनकी रिहाई के बगैर ना इस मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है, ना तरक्की हो सकती है, ना अमन आ सकता है, क्योंकि इस्तेकाम और तरक्की की चाबी अडयाला के बंद कैदी की जेब में पड़ी है। पैगाम ये दिया जा रहा है कि इस मुल्क में ना अदालतें आज़ाद हैं, इस मुल्क में ना ये मुल्क कानून और आईन के मुताबिक चलेगा। मुल्क अगर चलेगा तो उन रियासती इदारों के मशरान की मर्जी से चलेगा जिसकी जंग हम लड़ रहे हैं, सिविल सुप्रीमेसी के। हम कानून और आईन के मुताबिक चलना चाहते हैं। हमें ना मजबूर किया जाए कि हम वो रास्ता अपना ले जो रास्ता जंग की तरफ जाता हो। ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे तो हम जंग लड़ेंगे इस बार। हम लड़ेंगे इस बार ये जंग। 800 कंटेनर इन्होंने लगाए थे, रेंजर्स को इन्होंने तलब किया था, बाकी इदारों की फोर्सेस मौजूद थी। जब काफिला KPK से जा रहा था डी चौक, तो मैं इनको चैलेंज देता हूं कि इस बार आप टैंक भी लेके आए, F-16 भी लेके आए, हम डी चौक भी पहुंचेंगे और अपना वजीर आजम को अडयाले से रिहा करके वजीर आजम की तख्त पर भी बैठाएंगे इस बार। अब वो गुडी गुडी खेल खत्म हुआ जनाब स्पीकर। अब हमें मजबूर किया जा रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जहां पे KPK की हुदूद खत्म होती है, वहां पे खंदक की कोड दी जाती है, वहां पे कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। और उस दिन से डरें कि जब हम अपने एरिया में खंदक की कोड, एक कंटेनर खड़ी करें और हम आपको कहें कि आप इधर नहीं आना, उस दिन से डरें। हम हर चीज कानून और आईन के मुताबिक करना चाहते हैं, लेकिन हमें बार बार ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये मुल्क उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा, लेकिन ये मुल्क अडयाला में बंद उस कैदी के सुपरविजन के मुताबिक चलेगा, जो इस वक्त करोड़ों आवाम दिलों की धड़कन उसके साथ धड़कती है। हम इंशाल्लाह ये जो कार्रवाई पिछली रात को डाली गई है, अब दूसरा ये मजाक बन गया है कि जब भी ये कार्रवाई डालते हैं तो रात की तारीखें में डालते हैं, और रात की तारीखें में सिर्फ डकैती होती है। हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई 9 अप्रैल की रात को, रात की तारीखें में खत्म की गई। जो भी कार्रवाई इन्होंने डालनी होती है रात की तारीखें में डालते हैं। 20वीं अमेंडमेंट हुई, इस मुल्क के पे जमहूरियत पे शब खून मारा गया। आप पूरी दुनिया की तारीख उठाएं जनाब स्पीकर। मुल्क में ऐसा होता है कि किसी मुल्क की भी जुडिशरी वहां की हुकूमत मुंतखब करेगी। मतलब ये बात तो ऐसी हुई बड़ी सादा सी कि मैं एक केस करता हूं, मुझ पे पर्चा काट दिया जाता है, जब मुझे पुलिस गिरफ्तार ले जाती है गिरफ्तार करके, और मैं फिर अपने मर्जी का SHO लगाता हूं उस इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब मैं अपनी मर्जी का इन्वेस्टिगेशन के लिए SHO लेके आता हूं, क्या वो खाक इंसाफ करेगा? तो हुकूमत अब जो भी करे वो अपने जजेस लगाएगी, और तो क्या वो जज जो हुकूमत का लगाया होगा वो खाक इंसाफ करेगा? हुकूमत की जो भी ज़ाब्तियां होंगी। और 26वीं अमेंडमेंट में मुझे बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि सेनेट में एक बंदा उठता है जिसने सिर्फ सेनेट की सीट के लिए अपनी डोमिसाइल चेंज किया। उसकी एक लेगेसी थी 100 साल, बादशाह खान की एक लेगेसी थी, लीडर थे, हम सब मानते हैं। उसने अपने आबाओ अजदाद की जो इज्जत थी वो खाक में मिला दी। सिर्फ एक सेनेट की सीट के लिए उसने KPK का डोमिसाइल चेंज करके बलोचिस्तान का डोमिसाइल बनाया, और उसके ऊपर कुछ दिन पहले तक वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया जो था वो बना रहा था, फौज के खिलाफ बात कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उसने अपनी कीमत लगाई, और फिर वो शख्स उठ के बानी पीटीआई का नाम लेता है। उसके मुंह से भी बानी पीटीआई का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। ये वो बंदा है जिसको इमरान खान ने अपने घर में घुस के मारा है।
अपने घर में उसको इलेक्शन की में हराया है। और मैं अभी भी कहता हूं कि आए मुकाबला करें मैदान में। वो पश्तो में कहते हैं राशा मैदानी से पता दे लगी। और आपके मुकाबले में हम तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर खड़ा करेंगे। आपकी औकात काउंसलर बनने की है नहीं। आपने डोमिसाइल चेंज करके बलोचिस्तान से सेनेटर बने। किसने बनाया सबको पता। फिर आपने एक बयानिया बनाया एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला, रातों रात अपनी कीमत लगाई। और हमें पता है कि आपने कितने पैसे लेके 26वीं अमेंडमेंट में अपने आप को कितने में बेचा। हम सब पता है, ये सबको पता है। निसार साहब में हमारी कुलीग है, रोज उठते हैं, वो हुकूमत पे तनकीद करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 80,000 पख्तूनों को बेचा। 80,000 हमारी शहादतें इन लोगों की वजह से हुई। इनके वालिद असफंदियार वली साहब खड़े होते थे और वो ये कहते थे कि वो नेशनल एक्शन प्लान को भी सपोर्ट करता हूं और जो मिलिट्री ऑपरेशन पख्तूनों पे हो रहा है मैं उसको भी सपोर्ट करता हूं। इनकी वजह से हमने 80,000 शहादतें दी। पख्तूनों का खून इन्होंने बेचा, अपने बिजनेस एम्पायर खड़े किए पख्तूनों की खून पे। आज ये पख्तूनों के लीडर बने हुए हैं। मैं इस फ्लोर से उनको वाहन कर रहा हूं कि आपको कौम जिस नाम से याद करती है हम वो नाम नहीं लेंगे। हमारी तरबियत ऐसी नहीं हुई। हम आपको वाहन कर रहे हैं कि अपनी मुंह को संभालें। आप अगर आप आइंदा इमरान खान के खिलाफ या इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ बात की, फिर हम फ्लोर पे वो बातें करेंगे जिसको आप सुन नहीं पाएंगे। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।